अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा जो सिलसिला चल रहा था यूजीसी नेट अरबिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसकी अगली कड़ी आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर 2011। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया है कि पहले हम दूसरी वीडियो जैसे एमसीक्यूज़ के लाते थे या लेसन का प्लान बना रहे थे, अभी तक अपलोड नहीं कर पाए, तो पहले हम पीवाईक्यूज़ को कर देते हैं 5-6 दिन में ख़त्म पूरा। ठीक है, 5 से 10 दिन में, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों को हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें पहला सवाल मिलता है, अशहरुल खुतबा अल अरब, अरब के मशहूर खुतबा में से हैं तो वो कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका क़ुस बिन साइदा अल यादी। ठीक है, क़ुस बिन साइदा अल यादी। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा शायर हैं, हस्सान इब्न साबित ये महाजर के शायर हैं, और आमिर इब्न अबी मादी करीब अज़ुबैदी जो कि आपके खुतबा में से यानी थोड़ा बहुत इस्लाम में भी रहे थे। ठीक है, तो मशहूर है। पहली बात तो आमिर इब्न मादी करीब जाहिली में ही समझे जाते हैं। ठीक है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम भी लाए। ठीक है, इस्लाम भी लाए, क़ादिसिया में शरीक भी हुए उमर बिन ख़त्ताब के दौरान में जो हुई, लेकिन इनको जाहिली शायर ही समझा जाता है। लेकिन मशहूर कौन है? मशहूर हैं आपके क़ुस बिन साइदा अल यादी। अगला सवाल है, युअतबर अशआरुश शुअरा मिन असलिल जाहिलीन, बड़े शुअरा में से समझे जाते हैं, अशआरुश शुअरा समझे जाते हैं असल जाहिली में से। तो किसके बारे में है ये? इमरुल कैस के बारे में। ठीक है, इमरुल कैस के बारे में। अंतरा बिन शद्दाद हैं, तरफ़ा बिन अल-अब्द हैं जिनको ग़ुलाम अल-क़तील कहा जाता है। 26 साल की उम्र में इनको आमिर बिन हिंद ने मार दिया, लबीद बिन रबिया। ठीक है, लबीद बिन रबिया इस्लाम कबूल किया इन्होंने, और इस्लाम के बाद इन्होंने बहुत ही कम शेर कहा है। मनिल क़ाइल, इस शेर का कौन कहने वाला है? अफ़ातिमा महलन बाद हादत तदल्लुली, ए फ़ातिमा ये सब नाज़ नखरो छोड़ो, व इन कुंती असमाती शिरमी फ़जमिली, अगर छोड़ना ही चाहती हो अच्छे तरीके से छोड़ो। ये क्या अंदाज़ है? ठीक है, तो ये किसका है? ये इमरुल कैस का है, गज़लिया शायरी है। और आप यहाँ देखें लामिया है, क्या है? लामिया है। और इमरुल कैस का है तो ये बहर तवील में होगा। ताबत शर्रा मिन शुअरा सालिक, यानी चोर शुअरा में से हैं। अंतरा बिन शद्दाद ये घुड़सवार थे, बहादुर थे। ठीक है, यहाँ तक कि जंग में इनकी बहादुरी की मिसाल भी दी जाती है, और पिछले क्वेश्चन भी आया था। मन काना शायर रसूल मिन बैनिहिम, इनके दरमियान में से कौन शायर रसूल हैं? ठीक है, इनके दरमियान में कौन शायर रसूल हैं? तो इसका सही जवाब होगा हस्सान इब्न साबित। ठीक है, हस्सान इब्न साबित का लक़ब शायर रसूल है, वरना अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी शायर, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में शायरी की है। काब बिन ज़ुहैर ने भी, अली बिन अबी तालिब तो शायर हैं ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें मिलता है, मन हुआ शायरुल हिकमा, शायरुल हिकमा कौन है? तो शायरुल हिकमा हैं आपके ज़ुहैर इब्न अबी सलमा। कौन है? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा। अम्र इब्न कुलसूम शायरुल फ़ख्र कह सकते हैं, फ़ख्रिया शायरी इन्होंने की है। और अगला सवाल है, अलखनसा उश्तुहिरत फ़ी सिन्फ़, खनसा जो है कौन सी सिन्फ़ में मशहूर हुई हैं? कौन सी नौ मिन अश-शेर में या गर्ज़ शेर में मशहूर हुई हैं? तो ये रसा में शेर मशहूर हुई हैं, जो कि इन्होंने अपने भाइयों के ताल्लुक़ से मरसिया कहा है। ठीक है, मनिल क़ाइल, इस शेर का कौन कहने वाला है? अला ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फ़ौक़ जहलिल जाहिलीना, कोई हम पर बेवकूफ़ाना हरकत ना करे, हम पर आंखें ना दिखाए, हम उससे भी बढ़कर ठीक है सख्त हैं। तो ये किसका है? ये आमिर बिन कुलसूम का है, आमिर बिन कुलसूम का है, और ये आमिर बिन हिंद से, ठीक है, इन्होंने कहा था। ठीक, उमैया बिन अबी सल्त, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन दीनी शायरी इनकी मिलती है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमना लिसानुहु व कफ़्फ़र क़ल्बुहु, शेर तो बड़े अच्छे अच्छे कहता, ज़ुबान अच्छी है लेकिन दिल अच्छा नहीं है, यानी ईमान नहीं लाया। अगला है, बलगतुल क़ुलूब अल हनाजिरा। ठीक है, या दिल जो है गले को जा लगे। ठीक है, गले को कहते हैं किसको? हुलकूम को जा लगे। ठीक है, तो ये किससे किनाया है? ये शिद्दतुल खौफ से किनाया है। किससे? शिद्दतुल खौफ से किनाया है। और आपको मैं बताऊं कि किनाया में ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी कि किनाया हो किससे रहा है। ठीक है, यानी कोई लफ्ज़ है, जैसे नऊमुज़्ज़ुहा एक है, नऊमुज़्ज़ुहा, कि वो औरत नऊमुज़्ज़ुहा, चाशे तक सोने वाली है। इसका मतलब क्या है? कि ऐश परस्त है, मतलब मालदार है, बहुत मज़े में रहने वाली, नाज़ो न्याम में पलने वाली है। किनाया उस बात से है। अगला है, शायर वुलिदा बिल मदीना, शायर हैं जो मदीना में उस रात पैदा हुए जब उमर बिन ख़त्ताब की वफ़ात हुई। तो यहाँ से ये जुमला जब भी मिलता है हमें, उमर बिन रबिया हमारे जहन में आने लगते हैं। ठीक है, उमर बिन रबिया हमारे जहन में आने लगते हैं। मिन शुअरा नसरानिया, नसरानी शुअरा में से हैं तो अख्तल हैं। ठीक है, अख्तल हैं। बाकी महाजर में तो अक्सर लोग हमको नसरानी ही मिलेंगे, उदवाए महाजर में से अक्सर लोग नसरानी ही मिलेंगे, तो यहाँ पर हमारे अख्तल हैं।
अगला है अशहरु शुअरा अब्बासियीन इश्तहरा बिखुमरियातिही, अब्बासी शुअरा में से कौन अपने खुमरियात से मशहूर है। ठीक है, कौन अपनी खुमरियात से मशहूर है, तो अबू नवास हैं। ठीक है, अबू नवास है। अबुल अला अल मुअर्री, ये आपके फ़लसफ़ा में। मस्मो बतल मकामात हमदानी, हमदानी बदियुज़्ज़मा हमदानी के बतल का नाम क्या है, तो बदियुज़्ज़मा हमदानी के बतल का नाम है अबुल फ़त्ह अल अस्कंदरी। ठीक है, अबुल फ़त्ह अल अस्कंदरी। और हरीरी के बतल का नाम क्या है, अबू ज़ैद अस्सरूजी, अबू ज़ैद अस्सरूजी है। कई बार ये बात आ चुकी है। साहिबुल लुज़ूमियात, लुज़ूमियात किसकी है, तो लुज़ूमियात ये है आपकी अबुल अला अल मुअर्री की। किसकी है, अबुल अला अल मुअर्री की। अगला सवाल है अव्वलु मन इक्तशफ़ा इल्मुल उरूस, सबसे पहले किसने इल्मुल उरूस से गुफ्तगू की, तो वो हैं खलील बिन अहमद अल फ़राहिदी। ये सिबवई के मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और इनकी है किताबुल आइन। ठीक है, किताबुल आइन है शायद, या कोई इससे मिलता जुलता नाम होगा, जो पहली मोजम है। अगला सवाल है मनिल काइल, किसने कहा है हादा जनाहु अबी अलैया वमा जनैतु अला अहदिन, ये मेरे बाप ने मुझ पर जुल्म किया है और मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया। तो ये किसने कहा है, अबुल अला अल मुअर्री ने कहा था कि मेरी कब्र पर यह शेर लिखा जाए। अगली सवाल है किताब अशेर व शुअरा, शेर व शुअरा किसकी है, तो ये इब्न कुतैबा की है। ठीक है, इब्न कुतैबा की है। अगला है मुअर्रिखुन कबीरुन ज़ारल हिंद, बड़े मुअर्रिख हैं, बड़े हिस्टोरियन हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की ज़ियारत की, हिंदुस्तान आए। तो वो कौन है, मसूदी के बारे में अभी हमने क्रैश कोर्स में पढ़ा कि उन्होंने कई जगह सफ़र किए। ठीक है, और उनका आपको याद रखना है, चीन गए, इंडिया आए, और भी बहुत सारी जगहों पर। आसिमत ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी है मस्कत। ठीक है, दोहा कतर की है। सनआ किसकी है, यमन की है। और तराबिलस आगे आएगा, उसका सवाल भी आगे, तराबिलस कहाँ की है। ठीक है, तो अगला सवाल है मन लक़ब शायर नील, शायर नील किसका लक़ब है, शायर नील है आपका हाफिज़ इब्राहीम का। खलील मतरान को कहते हैं शायरुल क़तरैन या शायरुल अक़्ताल अरबिया। अहमद शौक़ी को अमीरुश शुअरा, बारीदी को राइदुश शेर अल अरबी अल हदीस कहा जाता है। ठीक है, मुअस्सिस मदरसत अलसुन, मदरसत अलसुन के मुअस्सिस कौन है, तो रिफ़ाअत तहतावी इसका सही जवाब होगा। हालांकि मदरसत अलसुन के ये मुअस्सिस नहीं है, बल्कि इसको ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। असल तो मुअस्सिस हैं आपके मोहम्मद अली। ठीक है, असल मुअस्सिस हैं मोहम्मद अली। अगला सवाल है अल अदबुस सग़ीर मिन तालीफ़ अब्दुल, अल अदबुस सग़ीर किसकी है, तो अल अदबुस सग़ीर ये है इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की। किसकी है, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की। अगला सवाल है मन अल्लफ़ा अहसन तक़ासीम फ़ी मारिफ़त अल अक़ालीम, ये किताब किसकी है। देखें, आपने देखा पिछला इस तरह का एक सवाल था, मतलब इस तरह पुरानी जो किताबें हैं मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बिल्कुल हमें याद होना चाहिए। पीएचडी के एंट्रेंस के लिए याद होना चाहिए, इसी तरीके से आपके एमए के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए याद होना चाहिए। लेकिन चूँकि मैंने यूजीसी नेट की तैयारी की और इन सब में मैं अभी ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था कुछ उसके अलावा। ठीक है, तो अहसन तक़ासीम फ़ी मारिफ़त अल अक़ालीम ये किसकी है, ये आपकी है मक़दसी की। किसकी है, मक़दसी की। और ये चीज़ अभी जो मैंने बोली इसलिए बोली कि पिछली एक जो ऐसा ही क्वेश्चन था, जैसे वहाँ पे था कि मिन मुअल्लफ़ातिल याक़ूबी, याक़ूबी की मुअल्लफ़ात में से कौन सी है, तो वहाँ पर था आपका शायद किताबुल बुल्दान थी, तक़वीमुल बुल्दान थी, अल बुल्दानुल कबीर थी, या इस तरह कुछ था, तो मैंने वहाँ गलत बता दिया था। तो तक़वीमुल बुल्दान जो है वो अबुल फ़दा की है। तक़वीमुल बुल्दान किसकी है, अबुल फ़दा की है। और इसी तरीके से किताबुल बुल्दान जो है वो है आपके याक़ूबी की। ठीक है, किताबुल बुल्दान है आपके याक़ूबी की। अल बुल्दान अल कबीर तो वो आपके है बलाज़री की, और मोजमुल बुल्दान है आपकी याक़ूत अल हम्वी की। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें इब्न खरदाज़बा की एक अल मसालिक वल ममालिक इस तरह करके एक किताब है। इस्तिख़री की भी इसी नाम से किताब है। मैंने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही किताबों पे, एक ही किताब पे दोनों के नाम आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि इब्न खरदाज़बा और इस्तिख़री की कौन कौन सी किताब हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और किताब है मसालिकुल अब्सार। ठीक है, तो ये 3-4 सिमिलर किताबें हैं जो हमारे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में या एमए वालों के लिए काफ़ी मुफीद हो सकती हैं। अगला सवाल है शाइरुन मिस्रियुन बरबरियुल अस्ल। ठीक है, तो ये सही जवाब क्या है, अहसन तक़ासीम फ़ी मारिफ़त अल अक़ालीम, ये मक़दसी की किताब है। किसकी है, मक़दसी की किताब है, और ये अहम मसादिर समझे जाते हैं। ठीक है, शाइरुन मिस्रियुन बरबरियुल अस्ल, शायर हैं मिस्री हैं, बरबरियुल अस्ल हैं, बरबरियुल अस्ल हैं। उश्तहरा बिक़सीदतिल बुरदा, ये कौन से अपने क़सीदत बुरदा से मशहूर हुए, तो ये बूसरी के मुताल्लिक़ है। किसके, बूसरी के ताल्लुक़ से है। अहमद शौक़ी का है नहाजुल बुरदा, किसका है, नहाजुल बुरदा। ठीक है, अगला सवाल है अदीबतुन शहीरतुन मशहूरा, अदीबा हैं, शायरतुन मारूफ़तुन मशहूर शायरा हैं, लहा सवालुन व नज़बियुन, उनकी अदबी एक बैठक थी, एक महफ़िल थी, बैठक हुआ करती थी चाय पे, कॉफ़ी पे, कहवा पे। तो वो कौन है, मीज़ ज़्यादा हैं, लबनानिया, मीज़ ज़्यादा हैं। कौन है वो, लबनानिया मीज़ ज़्यादा हैं। जैसे मतलब एक चाय की मीटिंग और वहाँ पर अदबी चीज़ें हों तो उसको कहते हैं। अहला कसाइदी मिन मजमुआत शेर, अहला कसाइदी किसके हैं, तो ये आपके नज़ार क़ुब्बानी के हैं। किसके हैं, नज़ार क़ुब्बानी के हैं।
अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा तवफ़्फ़िया फ़िल असर। अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा किस असर में इनकी वफ़ात हुई है? तो अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा का क्या है 106 से 142, 142 क्या हुआ असर अब्बासी, ठीक है। 132 तक असर उम्वी था, फिर उसके बाद असर अब्बासी शुरू हुआ था, तो ये लॉजिक, ठीक है। तहाफ़ुत व तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा किसकी है? तो ये आपके इब्न रुश्द की है, ठीक है। किसकी है? इब्न रुश्द की है। तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा वो गज़ाली की है। तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा असल किताब किसकी है? गज़ाली की, लेकिन तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा वो इब्न रुश्द की है, ठीक है। लईसा मिन मुअल्लफ़ात अहमद अमीन। अहमद अमीन की मुअल्लफ़ात में से कौन सी नहीं है? तो ये असरुल इस्लाम नहीं है। क्या है असरुल इस्लाम? असरुल इस्लाम को मैंने सर्च करने की कोशिश की तो ये शायद ये कोई किताब ही नहीं है। असरुल इस्लाम कोई किताब नहीं है, अगर हो तो बताइएगा मुझे। असरुल हुब है, इसी तरीके से यौमुल इस्लाम इन्हीं की किताब है, लेकिन असरुल इस्लाम कोई किताब नहीं है। फ़जरुल इस्लाम इनकी किताब, ज़ुहल इस्लाम इनकी किताब, ज़ोहरुल इस्लाम इनकी किताब। फ़जरुल इस्लाम के टॉपिक के हिसाब से बात करें, फ़जरुल इस्लाम का टॉपिक क्या है? सदर इस्लाम के मुतालिक, ठीक है। ज़ुहल इस्लाम का टॉपिक क्या है? असर अब्बासी अल अव्वल के मुतालिक। ज़हरुल इस्लाम का टॉपिक क्या है? खलीफतुल मुतवक्किल के दौर की बातें, ठीक है। फिर उसके बाद इनके वो बात करें, फ़जरुल इस्लाम 1 जुज़ में है, ज़ुहल इस्लाम 3 जुज़ में है, ज़हरुल इस्लाम 4 जुज़ में है, फ़जरुल इस्लाम 7 अबवाब पर है, तो ये काफ़ी अहम हो गया आपके लिए इतना। किताब अल बयान व तबीन अल्लफ़हु। किताब अल बयान व तबीन को किसने तालीफ़ किया है? तो जाहिज़ ने। किसने? जाहिज़ ने। और बयान व तबीन ये आपके 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। सक़ाफ़तुल हिंद कहाँ से जारी होता है? तो सक़ाफ़तुल हिंद आपके दिल्ली से जारी होता है। कहाँ से? दिल्ली से जारी होता है। अगला सवाल है इला ऐना नुफ़िया अहमद शौकी। अहमद शौकी को कहाँ इनको दर देश बदर किया गया? तो इस्पानिया यानी उंदुलुस, ठीक है। उंदुलुस में वहाँ पर ये 1914 से 1919 5 साल तक रहे, ठीक है। मुअल्लिफ़ यतीमतुद्दहर। यतीमतुद्दहर के मुअल्लिफ़ कौन है? तो वो सआलबी हैं। कौन है? सआलबी हैं। मसऊदी कौन है? मरवजुज़्ज़हाब उनकी सबसे अहम किताब है, ठीक है। मरवजुज़्ज़हाब उनकी सबसे अहम, मरवजुज़्ज़हाब व मादनुल जौहर उनकी अहम किताब है। फिर तबरी क्या है? इनकी जामिउल बयान फ़ी तफ़सीरुल बयान। तो तारीख़ तिबरी भी है, तारीख़ुल उमम, ठीक है, उस तरीके से है। मुलूक व रसुल, तो तारीख़ तिबरी भी है, तफ़सीर तबरी भी है। सालबी की ये यतीमतुद्दहर है, और राज़ी की तफ़सीर है, ठीक है, तफ़सीर है। आसिमतुल जमाहिर अल अरबिया लीबिया। लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी आपकी तराबिलस। दिमश्क किसकी है? सूरिया की राजधानी है। अगला सवाल है अव्वल रिवायत अरबिया हिया। पहली रिवायत अरबी नावल कौन सी है? तो ज़ैनब है, ठीक है, ज़ैनब है। बैन अल क़स्रैन नजीब महफूज़ की है। दुआउल करवैन शायद नजीब महफूज़ के, ताहुसैन की बताना, मुझे कन्फ्यूज़न थोड़ा सा। इब्राहीम अल कातिब अब्दुल क़ादिर अल माज़िनी की है। और इब्राहीम अल कातिब और ज़ैनब ये दोनों किताबें तो शुरुआत ही की हैं, ठीक है, दोनों ही शुरुआत ही की हैं। अगला सवाल है मन हुआ मुअल्लिफ़ किताब मुस्तक़बिल सक़ाफ़ा मिस्र। मुस्तक़बिल सक़ाफ़ा फ़ी मिस्र, ये बहुत अहम किताब है, ठीक है। इसकी डिटेलिंग में भी जा सकते हैं आप। तो ये मोहम्मद ताहा हुसैन की है। किसकी है? तो मुस्तक़बिल सक़ाफ़ा मिस्र ताहा हुसैन की है। अगला सवाल है मुअल्लिफ़ नुज़हतुल ख़वातिर। नुज़हतुल ख़वातिर के मुअल्लिफ़ कौन हैं? तो नुज़हतुल ख़वातिर के मुअल्लिफ़ अब्दुल हई अल हसनी है, जो कि 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम अल इलाम मन फ़िल हिंद मिन अल आलाम है। तराजिम पर मुश्तमिल है, यानी इंडिया के जो उलमा हैं उनकी ज़िंदगियों के मुताल्लिक़ है। अगला सवाल है मौदू वफ़ायातिल आयान इब्न खल्कान, ठीक है। वफ़ायातुल आयान का इब्न खल्कान की जो किताब है उसका मौजू क्या है? तर्जुमा। उसका मौजू क्या है? तर्जुमा। तर्जुमा मतलब ज़िंदगी बयान करना, ट्रांसलेशन वाला तर्जुमा नहीं, बल्कि बायोग्राफिंग वाला, ठीक है। और इसी तरीके से अगर तर्जुमा ना होता, यहाँ पर तारीख़ होता, तो हम तारीख़ की तरफ जाते, क्योंकि ये किताब तारीख़ में भी है, तर्जुमे में भी है, लेकिन तराजिम में ज़्यादा है, ठीक है। तराजिम में मशहूर है, उसी वजह से ही मशहूर है। अगला सवाल है जमुअल अहादीस अल अर्बईन, ठीक है, अल्लफ़हु, ये किसकी किताब है? तो ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब है। हालांकि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की जो किताब नाम है वो अल अर्बईन है कुल। हालांकि जमीउल अहादीस अल अर्बईन फ़ी सलात, इस तरह मैंने सर्च करके देखा तो मैदानी की है, मयादीनी की, और यहाँ तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की अल अर्बईन है, और यहाँ पर नवाब सिद्दीक़ हसन खान तो है भी नहीं, उनकी है अरबाउन हदीसन फ़ी फ़ज़ाइल हज वल उम्रा, ठीक है। तो इस यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। अगला सवाल है शायरुन हिंदी लुक़िब बि हस्सान हिंद। किसको हस्सान हिंद कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग़ुलाम अली आज़ाद अल बलग्रामी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, ठीक है। फिर उसके बाद है अदीबुन कबीरुन लुक़िब बि अबिल मसरा अल अरबी। बहुत बड़े अदीब हैं जिनको अबुल मसरा अल अरबी कहा जाता है, वो कौन है? तो उसका सही जवाब होगा मारून अन नक्काश, ठीक है, उसका सही जवाब होगा मारून अन नक्काश। फिर उसके बाद अगला सवाल है मिस्कुल ख़िताम, ये किसकी किताब है? तो ये नवाब सिद्दीक़ हसन खान की किताब है। मिस्कुल ख़िताम का टॉपिक क्या है? तो वो ये शरह बुलूग़ुल मराम है। इस कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। किसकी है? नवाब सिद्दीक़ हसन खान की। तो मैंने कहा है जो अहम किताबें हैं भाई किसी बंदे की, तो उसको जाने, जुज़ जाने, उसका टॉपिक जाने, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें। अगला सवाल है अग़ानिउल हयात, ये किसकी है? तो सबसे पहले अग़ानिउल हयात ये आपका दीवान है। क्या है? दीवान है, और यह है अबुल क़ासिम अश्शाबी की। अबुल क़ासिम अश्शाबी जो कि तूनसी हैं, 1909 से 1929 शायद, है ना,
ऐसा ही है, 1909 से 1929 या 30, ठीक है। बताना क्या इनका है। अबुल कासिम अश्शाबी, तो अगानियुल हयात इनका दीवान है, उनके कसीदे हैं इरादतुल हयात, नशीदुल जब्बार, सलातुन फी हैकलिल हुब, ठीक है। तो ये कुछ इनके कसीदे हैं दूसरे। अगानियुल हयात ये इनके दीवान है। अगला सवाल है, किताब फुतूहुल बुल्दान यतहद्दस अन, किताब फुतूहुल बुल्दान किसके मुतालिक गुफ्तगू करती है? जोग्राफिया ना, तारीख़ ना, उमूर दीनिया नहीं। तो ये गुफ्तगू करते हैं अलउमूर सियासिया वल इदारिया, ठीक है। किससे? उमूर सियासिया वल इदारिया। असल में आप देखें किताब फुतूहुल बुल्दान जो है किसकी? बलादरी की। बलादरी की जो किताब है फुतूहुल बुल्दान, जो कि उनकी एक और दूसरी किताब है अल बुल्दान अल कबीर का इख्तिसार है फुतूहुल बुल्दान, ठीक है। और बुल्दान सग़ीर भी इन्हीं की है। फुतूहुल बुल्दान, बुल्दान कबीर, बुल्दान सग़ीर ये किसकी हैं? आपके बलादरी ही की हैं। और टॉपिक क्या है फुतूहुल बुल्दान का? फुतूहुल बुल्दान का टॉपिक ये है कि इन्होंने जो गज़वात हुए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इनकी ज़िंदगी जब तक ये किताब लिखी है उस वक्त के सारे गज़वात को इन्होंने जिक्र किया है। इसी तरीके से जब मुसलमान फ़तह किया उन्होंने, जब वहाँ रहने लगे तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ पर क्या थे, उसका इदारी हैकल इदारी था, वो उसको भी डिस्कस करते थे। चुनांचे सही जवाब होगा आपका डी, अलउमूर सियासिया व इदारिया। ध्यान रखना ये सवाल अब भी आ सकता है। अगला सवाल है, तोहफ़तुल मुजाहिदीन मिन मुअल्लफ़ात, तोहफ़तुल मुजाहिदीन किसकी है? तो ये ज़ैनुद्दीन अल-मआबरी की है, अल-मकाबरी की, ठीक है, जो मालीवारी है। अगला सवाल है, किताबुल मिलल वन निहल, किताब अल मिलल वन निहल किसकी है? तो यहाँ पर इब्ने हज़्म, इब्ने हज़्म की कहेंगे, वरना शहरिस्तानी की कौन सी है? ठीक है, मिलल वन निहल बताना मुझे, ठीक है। यहाँ तो सही जवाब तो इब्ने हज़्म ही होगा यहाँ के हिसाब से, लेकिन बताना शायद गलती हो गई है कुछ। अगला सवाल है, अबुल अब्बास अल मुबर्रिद अन नहवी अल बसरी, अबुल अब्बास अल मुबर्रिद कितना है इनका? 210 से 276, अबुल अब्बास अल मुबर्रिद, ठीक है। मोहम्मद बिन यजीद, नाम क्या है? मोहम्मद बिन यजीद। तो इनकी कौन सी किताब है? अल कामिल फिल लुगा, अल कामिल फिल लुगती वल अदब। कामिल के नाम से दो किताबें हैं, एक है अल कामिल फिल तारीख जो इब्ने असीर की है, और दूसरी है कामिल फिल लुगती वल अदब जो कि आपके मुबर्रिद की है। अल-अमाली किसकी है? अबू अली अल क़ाली इस्माइल नाम है उनका। इसी तरीके से अल किताब किसकी है? सेबवाई की। और किताबुन नहव भी शायद सेबवाई की है या इब्ने जिन्नी की है, ठीक है। अगला सवाल है, तफसीरुल मनार अल्लाफ़ा, तफसीरुल मनार किसकी है? रशीद रज़ा की। और ये मजल्ला भी निकालते थे उसी नाम से। फिर उसके बाद मनहर्रा मजल्ला अलवरतुल वुस्क़ा, मजल्ला अलउरवा अल वुस्क़ा किसने निकाला है? तो ये आपके 1885 में किसने निकाला है? आपके शेख मोहम्मद अब्दुहू और उनके साथ जमालुद्दीन अफ़गानी ने। कहाँ पर? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। यक़ौ शत्तुल अरब, शत्तुल अरब कहाँ पर है? शत्तुल अरब ये रिवर है, एक नहर है। तो ये कहाँ पर है? ये इराक़ में है, बसरा के अंदर है। कहाँ पर है? इराक़ में है, बसरा के अंदर है, ठीक है। इराक़ में है, बसरा के अंदर है। अगला सवाल है, लैसा मिन मुअल्लफ़ात जुबरान खलील जुबरान, हमेशा ये सवाल देख लो, मुअल्लफ़ात जुबरान खलील जुबरान में से नहीं है। नबी है, अजनह मुतकस्सिरा है, अल-अरवाह अल-हायरा नहीं है, और अलवार मुतदरा है। अलवार अल-हायरा क्या है? ये दीवान है नसीब अरीज़ा का, ठीक है, दीवान है नसीब अरीज़ा का। तो ये आपकी वीडियो, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासल जज़ा।